एक दिन अरुण ने एक लाल पेंसिल उठाई और एक छोटी बच्ची से पूछा, बोलो, ये कौन सा रंग है? नीला, बच्ची ने जवाब दिया। ये वही बच्ची थी जो कभी गलत जवाब नहीं देती थी। किसी ने कहा, शायद पोषण की कमी है, सुबह सुबह नींद में होगी। पर उस जवाब ने अरुण को 5 साल पुरानी एक बात याद दिला दी। जब उन्होंने भी एक पेंसिल से अपने देश के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, एक मदद की गुहार। वो चिट्ठी समंदर पार गई और आखिरकार देश के प्रधान के हाथ में पहुंची। प्रधान ने बिना देरी के अमेरिका में बंद 15 एयरफोर्स कैदियों को रिहा किया ताकि बदले में अरुण को भारत लाया जा सके। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने वह चिट्ठी दिखा दी। अमेरिका इंटरनेशनल प्रेशर में आ गया और भारत की शर्तें मान लीं। 17 सितंबर 1955 को अरुण लॉस एंजलिस से भारत लौटने के लिए जहाज पर सवार हुए। हिंदुस्तान की धरती को देखते हुए उन्होंने मन में ठान लिया, मुझे अपने देश के लिए भविष्य का बीज बोना है, चाहे वो न्यूक्लियर मिसाइल क्यों न हो। 1948 में वो अमेरिका में एयरोस्पेस और डिफेंस पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने अमेरिका की पहली मिसाइल डिज़ाइन की, पहली जेट फाइटर बनाई और अमेरिका को एरोनॉटिक्स में सुपर पावर बना दिया। अमेरिकी सेना ने उन्हें सम्मानित किया। तब उनकी उम्र 38 थी और वो मानते थे कि साइंस हैज़ नो बॉर्डर्स। 1949 में जब आज़ाद भारत की नींव रखी जा रही थी तो वे लौटना चाहते थे, लेकिन अमेरिकी सेना ने रोकने की साजिश रच दी। उन्हें झूठे आरोप में स्पाई बताया गया, 15 दिन की हिरासत और फिर एक डिपोर्टेशन ऑर्डर मिला। पर यह सब एक प्लान था, अमेरिका के नेवी डिप्टी सेक्रेटरी की चाल। वो उन्हें रोकना चाहता था, इसलिए डिपोर्टेशन ऑर्डर वापस ले लिया। पर अरुण ने साफ मना कर दिया, मुझे बस अपने देश लौटना है। इससे घबराकर उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी को लगाया। झूठे केस में उन्हें अरेस्ट करवा दिया गया। जेल में उन्हें नींद से भी महरूम किया गया। पर अरुण डटे रहे। आखिर में अमेरिकी सरकार को उन्हें बरी करना पड़ा, लेकिन उनकी रिहाई में फिर रुकावट आई। नया सीक्रेसी लॉ बनाया गया, जिसके तहत उन्हें 5 साल तक अमेरिका में ही रोका गया। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अकेले ही एक नई साइंस ब्रांच पर काम शुरू कर दिया और 4 साल में एक किताब लिख डाली, इंजीनियरिंग साइबरनेटिक्स, जो आते ही दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई। कैलटेक का डीन भी उन्हें रोकना चाहता था, पर उनका जवाब साफ था, मैंने तय कर लिया था, जो कुछ भी सीखूंगा भारत लौटकर देश के काम में लाऊंगा। एक दिन उनकी पत्नी ने अखबार में देखा, उनके गुरु प्रोनीश शुक्ला भारत की संसद में डिप्टी चेयरमैन बन चुके हैं। उन्होंने तुरंत एक चिट्ठी लिखी, हर दिन हर पल देश लौटने की ही सोचता हूँ। चिट्ठी प्रधानमंत्री के हाथ तक पहुंची। उन्होंने फिर से वही 15 अमेरिकी सैनिक रिहा करवाए, दुनिया के सामने चिट्ठी सार्वजनिक की और अमेरिका ने फिर से झुककर अरुण को छोड़ने का निर्णय लिया। भारत लौटने पर खुद प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और कहा, नए भारत को परमाणु और मिसाइल टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि हम किसी भी न्यूक्लियर धमकी का सामना कर सकें। अरुण ने उसी रात भारत के डिफेंस एरोनॉटिक्स के लिए 20 साल की रूपरेखा बन तैयार की। प्रधानमंत्री ने तुरंत भारत का पहला मिसाइल रिसर्च सेंटर शुरू कराया और अरुण को उसका डायरेक्टर बनाया। फील्ड मार्शल सुरेश को के लिए लगाया गया। चाहे स्टाफ की जरूरत हो या रिसर्च सेंटर का साइज, हर मांग पर तुरंत एक्शन लिया। यहाँ तक कि राजस्थान के रेगिस्तान में एक नया रेलवे ट्रैक बनवा दिया गया। शुरुआत में रूस से मदद मिली, लेकिन हर बार जब भारत की टीम को असली टेक्नोलॉजी सीखने का मौका मिलता, रूसी एक्सपर्ट बीच में रोक देते। रॉकेट्स भी जो दिए गए वो आउटडेटेड थे, बिना गाइडेंस सिस्टम। पर अरुण ने समझदारी से काम लिया। हमारे पास विंड टनल नहीं, टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं, बेसिक डेटा तक नहीं, तो शुरुआत कॉपी से ही करनी होगी। 1960 में अग्नि 1 मिसाइल तैयार हुई। नेशनल डे पर इसका ट्रायल रखा गया, लेकिन लॉन्च से पहले फ्यूल भरते वक्त बाहरी खोल दब गया। सब डर गए, लेकिन अरुण बोले, ये वैक्यूम इफेक्ट है, बस फ्यूलिंग जारी रखो, सब नॉर्मल हो जाएगा। कमांडर ने मना किया, पर सुरेश ने कहा, यह टेक्निकल है और टेक्निकल मामलों में हमें प्रोफेसर की सुननी चाहिए। आखिरकार मिसाइल को लॉन्च पैड पर खड़ा कर दिया गया। लॉन्च हुआ और सफल रहा। भारत अब मिसाइल शक्ति बन चुका था। पर बात यही नहीं रुकी। अब बारी थी न्यूक्लियर बॉम्ब की। फ्यूल टेस्टिंग में दिक्कत आई तो अरुण ने अपने पुराने साथी अजय को बुलाया, जो अब एक ह्यूमैनिटी सर्विंग साइंटिस्ट बनना चाहते थे। पर जब उन्होंने अरुण की बात सुनी, अगर कल न्यूक्लियर बम हमारे ही लोगों पर गिरा तो अजय मान गए। 1964 में भारत की पहली परमाणु टेस्ट सफल हुई और इसके बाद अग्नि 2 मिसाइल भी। लेकिन विदेशों में सवाल उठे, बम है लेकिन मिसाइल से कौन छोड़ेगा? तो भारत ने 1966 में
बम और मिसाइल के संयोजन का टेस्ट तय। कड़ी मेहनत और गोपनीयता के साथ लद्दाख के पास लॉन्च साइट पर तैयारी शुरू। 92 घंटे पहले एक रेतीली आंधी आ गई, पर सैनिकों ने जोखिम उठाकर मिसाइल को तैयार कर लिया। लॉन्च से 12 घंटे पहले आसमान एकदम साफ। प्रो अरुण आखिरी बार मिसाइल को देख उनकी सेब का पेड़ अब फल देने वाला। और फिर लॉन्च का टाइम आया। 3, 2, भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल अग्नि 2 आसमान में उठी।